गाइस, ये रहे हमारे बुक्स जो मैंने अपने नीट प्रिपरेशन में मैंने यूज़ किया। फिर ढेर सारी यहाँ पे बुक्स पड़ी हुई हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने कौन कौन सी बुक्स यूज़ किया था, मैंने कौन कौन सी मॉड्यूल यूज़ किया था, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से किया था। अपनी इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि मैंने अपने प्रिपरेशन में मैंने कौन कौन सी बुक्स यूज़ किया था। तो सबसे पहले मैं बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स के लिए मैंने सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी को नोट्स को रखा था, क्योंकि जो भी सर पढ़ाते थे हम लोगों को मोस्टली सब कुछ नोट्स में ही सर कवर कर देते थे। तो हम लोग सबसे पहले नोट्स को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे और नोट्स को सबसे पहले अच्छे से उसको रिवाइज़ करते थे, अच्छे से उसको उसमें जो सर थ्योरी या फिर फॉर्मूले या फिर जो भी उसमें के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते थे उसमें सेलेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन होते थे, हम लोग उसको अच्छे से पहले करते थे। उसके बाद फिर हम लोग अपने मॉड्यूल पे आते थे। हम लोगों की मॉड्यूल ये थी, ये है, ये हम लोगों की RS अकेडमी फिजिक्स की मॉड्यूल। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया आपको कि मैं अपनी प्रिपरेशन कौन सी कोचिंग से की थी, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो उसी कोचिंग से मैंने ये सारे मॉड्यूल्स हम लोगों को मिले थे और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो इस सर बस केवल यही बस मॉड्यूल को ही रेफ़र करते थे, कोई एक्स्ट्रा सीट के लिए बोलते थे सबसे पहले आप इस पे फोकस करो, नोट्स और फिर मॉड्यूल। तो हम लोग बस वही करते थे, बस सबसे अच्छे से पहले नोट्स को पढ़ लेते थे, रिवाइज़ कर लेते थे। क्वेश्चन प्रैक्टिस नोट्स में जो इंक्लूड रहता था उस नोट्स के हम लोग क्वेश्चन कर लेते थे। उसके बाद फिर हम लोग इस पे आते थे मॉड्यूल को। फिजिक्स के लिए बस नोट्स और ये मॉड्यूल हम लोग रेफ़र करते थे और ये मॉड्यूल बहुत अच्छी है, हम लोगों की कोचिंग की है फिजिक्स की। इसमें देखो इतने सारे ये मॉड्यूल्स हैं, आप देख सकते हो। ये मॉड्यूल बहुत अच्छी है, अदर कोचिंग के कंपैरिजन में मुझे सबसे बेस्ट मॉड्यूल यही लगी थी। और फिजिक्स के लिए मैंने NCERT तो एज सच नहीं रेफ़र किया था, बस नोट्स और मॉड्यूल। लेकिन लास्ट मोमेंट में जो लास्ट का मंथ था जब रीनेट हो रहा था उस टाइम पे जो गैप था, तो MR सर टेलीग्राम पे अपने वो डालते थे, वो NCERT हाईलाइटेड। तो वहाँ से मैंने NCERT को बस उतना ही ऊपर से मैं देख ली थी। NCERT जो सर हाईलाइट करके देते थे बस उतना ही पार्ट फिजिक्स के लिए। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए कि मैंने केमिस्ट्री में कौन कौन सी मॉड्यूल या फिर कौन सी बुक्स को मैंने रेफ़र किया है। तो केमिस्ट्री में मैंने सबसे पहले नोट्स को रेफ़र किया है, नोट्स को अच्छे से रिवीजन कर लेती थी। इवन NCERT के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी सर नोट्स में करवा देते थे, हमारे नोट्स में इंक्लूड होता था। उस नोट्स को अच्छे से हम लोग रिवाइज़ करते थे, अच्छे से पढ़ते थे। उसके बाद NCERT को मतलब एक बार रीडिंग कर लेते थे, बट वैसे तो NCERT का हर पॉइंट सर इंक्लूड करवा देते थे नोट्स में, ताकि नोट्स से रिसोर्सेज लिमिटेड रहे, इसलिए नोट्स को अच्छे से कर लेते थे। फिर NCERT भी एक बार बस ऐसे रीडिंग कर लेते थे। वैसे तो NCERT का भी सब कुछ उसी में कवरअप होता था। फिर बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमारी जो मॉड्यूल थी बस हम लोग इसी पर स्ट्रिक्ट थे। ये हम लोगों की सर यहाँ हमारे कोचिंग में ये मॉड्यूल दिया गया था। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी इसी में है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए। लेकिन ऑर्गेनिक के लिए हम लोगों को ये JEE की मॉड्यूल दी गई थी, JEE की भी मॉड्यूल दी गई थी इसको लेवल अप करने के लिए। ये बहुत अच्छी मॉड्यूल है, हम लोग इसको भी करते थे। और फिर क्लास में सर बोल देते थे कि कब करना, करके आते थे हम लोग, फिर नेक्स्ट डे उसका डिस्कशन होता था। फिर उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री में बस नोट्स और मॉड्यूल। सर या तो वो इनऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए सर अलग से सीट भी देते थे, हम लोग सीट भी करते थे। बस इतना ही, मतलब जो कोचिंग में दी जाती थी बस उतने पे ही हम लोग स्ट्रिक्ट रहते थे। मॉड्यूल नोट्स या फिर कोई एक्स्ट्रा सीट सर देते थे तो सीट करते थे हम लोग। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे हम लोग को बाउंड्री नहीं रहती है कि हम कितना कर पाएंगे, और फिर इसके वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाते। हम सोचते हैं इसको भी कर लें, उसको भी कर लें, उसको भी कर लें, इसके चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाता। इसलिए हम लोगों के लिए मतलब एक बाउंड्री लिमिटेड रखा गया था कि जितना करो उतना मोर देन सफिशिएंट रहे। तो केमिस्ट्री के लिए बस नोट्स, मॉड्यूल या फिर NCERT एक बार रीडिंग कर लेते थे या फिर एक्स्ट्रा शीट सर दे देते थे, उसको कर लेते थे। अब बात करते हैं बायोलॉजी के लिए। तो बायोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट है NCERT को बार बार रिवीजन के लिए भी NCERT को ही रेफ़र करना चाहिए।
मैं तो एनसीईआरटी को ही रेफ़र करती थी, बट ये था कि मैं हिंदी मीडियम से थी तो मैं एनसीईआरटी से बहुत दूर भागती थी, बहुत दूर भागती थी। उसको पढ़ने का मन नहीं करता था क्योंकि उसमें सारी इंग्लिश में रहते थे, उसके वर्ड्स भी ऐसे थे तो बिल्कुल भी रीडिंग करने के लिए का मन नहीं करता था। तो हमारे कोचिंग्स में ये एनसीईआरटी रीअरेंज दी गई थी, हम सारे चैप्टर वाइज दिया गया था, तो मैंने सबको बाइंडिंग करवा लिया था। ये बॉटनी के लिए है और ये जूलॉजी है। ये चैप्टर वाइज हम लोगों को सर मैम सीट दी थी, हम लोग इसको फिर बाइंडिंग करवा लिए थे। तो मैं एनसीईआरटी मतलब स्टार्टिंग में एनसीईआरटी ही पढ़ती थी, लेकिन बाद में जब हम लोगों को ये एनसीईआरटी रीअरेंज दिया गया तो मैं ये एनसीईआरटी रीअरेंज को ही पढ़ती थी, क्योंकि इसमें सब कुछ बहुत अच्छे से एनसीईआरटी की हर लाइनें सब कुछ अच्छे से यहाँ पे कवर अप है। सारे डायग्राम सारे सब कुछ यहाँ पे बात जूलॉजी में भी आप देख सकते हो। देखो गाइस, सब कुछ बहुत अच्छे से, इवन जो मैम ने एनसीईआरटी रीअरेंज बनाया है इसमें सब कुछ अच्छे से हाईलाइट ऑलरेडी है, ये आप देख सकते हो। तो मैं एनसीईआरटी रीअरेंज से पढ़ती थी, इसमें सब कुछ एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट सब कुछ इसमें कवर अप है, एकदम अच्छे से लिखा गया, बस इसमें दूर दूर थोड़ा है, अच्छे से हाईलाइटेड भी है। तो मैं एक जैसे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी तो मेरे लिए बहुत आसान था एनसीईआरटी के कंपैरिजन में ये रीड करना। थोड़ी सी मुझे उससे ये जल्दी हो जाती थी, वैसे फिर भी मेरी रीडिंग एफिशिएंसी बहुत स्लो थी, बहुत ज़्यादा स्लो थी। तो इसी की वजह से मेरी रीडिंग एफिशिएंसी भी थोड़ी इंक्रीज़ हो गई थी एनसीईआरटी रीअरेंज की वजह से। और इसको बनाने के लिए हमारी जो मैम थी कृति मैम और फिर गरिमा मैम, उन लोगों ने बहुत मेहनत की करके बहुत एफर्ट डाल के ये बनाई थी, और उनको भी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद ये एनसीईआरटी रीअरेंज हम लोगों के लिए बनाने के लिए। ये एनसीईआरटी है, ये देखो गाइस, 11th की है और ये 12th की है। पढ़ने का मन नहीं करता था, पढ़ती थी मतलब मैंने इसको भी पढ़ा है काफ़ी अच्छे से, बट मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा। और इससे काफ़ी अच्छा एनसीईआरटी रीअरेंज है, मैं एनसीईआरटी रीअरेंज को ही प्रेफर करती थी। तो अब बात करें इसकी थ्योरी वगैरह, लेकिन अगर बात करें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने क्या यूज़ किया, ऑफ कोर्स मॉड्यूल। ये मॉड्यूल मैंने लास्ट मोमेंट पे, लास्ट मंथ में, मतलब लास्ट टाइम पे मैं ये मॉड्यूल यूज़ की थी, थोड़ा वो भी सारे कंप्लीट भी नहीं हुआ था मेरा मॉड्यूल, क्योंकि वहाँ पे सीट मैम देती थी अलग से, उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यू और फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे कोचिंग्स के भी सब कुछ सारे क्वेश्चन वगैरह सब कुछ इंक्लूड रहता था। 200-250 की एक सीट रहती थी एक चैप्टर की। तो अगर और भी चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर मैम को और लगता था कि अभी और बच्चों को सीट देना चाहिए तो मैम और सीट देती थी। मतलब एक चैप्टर में 300, 400, 500 क्वेश्चंस करवाती थी मैम हम लोगों को। सीट में ही इतने सारे क्वेश्चंस हो जाते थे, तो सीट के अलावा फिर ये मॉड्यूल करने का उतना टाइम ही नहीं मिलता था। तो बस मैम इतनी सारी सीट देती थी, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, उसमें सब कुछ इंक्लूड रहता था, तो उसमें अलग से हमको पीवाईक्यू भी करने की ज़रूरत नहीं होती थी कि अलग से जाके पीवाईक्यू करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो, सब कुछ उसी में इंक्लूड रहता था बस। तो तब एनसीईआरटी रीअरेंज में पढ़ती थी और वो सीट सारे सॉल्व करती थी। लेकिन लास्ट टाइम पे मॉड्यूल को भी मैंने लास्ट मोमेंट में मैंने इसको किया था। फिर बात करें पीवाईक्यू की, पीवाईक्यू बुकलेट भी मिली थी हम लोगों की, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सॉल्व किया था पीवाईक्यू, सच में मैंने सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि पीवाईक्यू तो वैसे भी उसमें सीट में इंक्लूड रहते थे, तो मैंने कर लिया वहाँ से। मैंने अलग से पीवाईक्यू नहीं किया, इट्स माय जेन्युइन रिव्यू, मैंने नहीं किया, बट करना चाहिए ऑफकोर्स। बट वैसे तो सब कुछ इंक्लूड ही रहता था, हम लोगों को टेस्ट में भी इतने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाल देते थे भाई साहब। तो गाइस लास्ट मोमेंट पे मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी कोचिंग हो, आप किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, आप अपनी बाउंड्री को लिमिटेड रखिए कि आप क्वेश्चन कहाँ से कर रहे हैं या फिर थ्योरी कहाँ से कर रहे हैं। ये नहीं कि आप ढेर सारी मॉड्यूल ले लो, ढेर सारी बुक्स ले लो, फिर उसी में उलझे रहो कि ये कर लें वो कर लें। या फिर ऐसा कभी कभी होता है कि हम लोग फर्स्ट सेकंड चैप्टर मतलब स्टार्टिंग के चैप्टर्स में खूब सारी एनर्जी रहती है, मतलब सारे बहुत मोटिवेशन रहते हैं, हम लोगों के पास बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, और फिर जल्दी जल्दी ये भी कर लिए वो भी कर लिए, स्टार्टिंग में सब हो गया, फिर आगे चल के अदर किसी चैप्टर में हो गया, किसी चैप्टर में कुछ भी नहीं हुआ, किसी चैप्टर में सब कुछ हो गया, सारे जितने भी हम लोग बुक्स लिए सारे बुक्स के मैंने क्वेश्चंस कर लिया, लेकिन अलग चैप्टर्स का हम कर ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब हमको एक बाउंड्री लिमिटेड रखनी चाहिए, एक बाउंड्री बनाना चाहिए कि मतलब हमको क्या क्या करना है। एक जैसे सबसे पहले कि फर्स्ट प्रायोरिटी को नोट्स को देना चाहिए कि हम नोट्स
रिवीजन वगैरह नोट्स से ही हम कर लें, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें। लेकिन बायो की बात करें कि हम रिवीजन के लिए भी मुझे लगता है एनसीईआरटी को ही रीड करनी चाहिए, क्योंकि जब जब वो टेस्ट में जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो फिर एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन से ही उठ के आते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन टेस्ट में वो क्वेश्चन देखने के बाद एनसीईआरटी की लाइनें दिखने लगती हैं अगर आप एनसीईआरटी को ही बार बार रीड करेंगे। और फिर आपको डायग्राम भी दिखने लगेगा कि ये डायग्राम कहाँ है, या फिर ये डायग्राम के नीचे क्या लिखा है, यहाँ पे लेबलिंग क्या है, तो आपको सब कुछ अच्छे से। इसलिए बायो के लिए मुझे लगता है रिवीजन के लिए, लेकिन आपको एक बारी सबसे अच्छे पहले से नोट्स बनाना चाहिए, एक बारी नोट्स से सब कुछ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप बार बार रिवीजन के लिए मुझे लगता है एनसीईआरटी को ही फॉलो करना चाहिए। बट अगर आपको भी एनसीईआरटी रीअरेंज अगर चाहिए तो फिर शायद मुझे इसका आइडिया नहीं है या नहीं है, बट शायद ऑरएस एकेडमी ऐप में शायद वहाँ पे होगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। मुझे उसका प्राइस भी नहीं पता, लेकिन आप वहाँ पे देख सकते हो, शायद वहाँ पे हो, क्योंकि मुझे उसका आइडिया नहीं, मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रही, बट बहुत अच्छी बुक है, आप ले सकते हो। शायद वहाँ पे वो ऐप पे आप जाके ऑरएस एकेडमी या फिर ऑरएस डिजिटल एकेडमी करके ऐप है, उस ऐप में जाना, वहाँ पे आपको मिल सकते हैं, वहाँ पे एनसीईआरटी रीअरेंज आप वहाँ से खरीद सकते हो, बहुत अच्छी बुक है ये। सो गाइस, मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहूँगी कि सिलेक्शन ढेर सारी बुक्स से नहीं होती, आप लिमिटेड बुक्स को मल्टीपल रिवीजन करने से होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।